आपका पासपोर्ट गुम हो गया है, आपने किसी एजेंट को पासपोर्ट दिया था, उसने ये इतना प्यार किया आपके साथ के पासपोर्ट ही रख लिया, वो कहता है जी पासपोर्ट मैं आप नहीं दे रहा, या किसी भी वजह से किसी ने आपका पासपोर्ट रख लिया, वो आपको पासपोर्ट नहीं दे रहा, या कोई एजेंट कहता है यार तू पासपोर्ट बदलवा ले तेरा वीज़ा लग जाएगा, कोई भी ऐसा कोई मामला हो, तो अब आपने क्या करना है, पासपोर्ट रीन्यू करवाना है। पासपोर्ट रीन्यू करवाने के लिए मलेशिया के अंदर आपको एक पुलिस रिपोर्ट करवानी पड़ती है, चाहे इनलीगल हो, अगर आप के पास कोई वीज़ा नहीं, आप चाहे विजिट पे आए थे इनलीगल हो गए हो, आपका चाहे वीज़ा एक्सपायर हो गया था इनलीगल हो गए हो, कोई भी चक्कर हो, आप अपनी पुलिस रिपोर्ट करवा के भी अपना पासपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करवा सकते हो। आपने किसी एजेंट से कॉन्टेक्ट नहीं करना, आपने नज़दीक किसी भी पुलिस थाने में चल जाओ, जाके कहना कि जी मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है, तो मैं पासपोर्ट रिन्यू करवाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे एक पुलिस रिपोर्ट करवानी है। पुलिस रिपोर्ट का 1 रिंगट से 2 रिंगट, कुछ जगहों पे 1 रिंगट, कुछ जगहों पे 2 रिंगट, इतना ही उसका फीस है। अब उन्होंने आपसे पूछना क्या है, उन्होंने पूछना है किस जगह गुम हुआ था, आप बता सकते हो मैं फलां मार्केट में था मेरा गुम हो गया, जहाँ पे भी आप बता सकते हो कि मेरा फलां जगह गुम हुआ है, मैं वहां पे गया था मेरा गिर गया कहीं पे। ये बात करोगे कि मैंने किसी एजेंट को दिया था, ये वो ये बड़ी लंबी बातें हो जाती हैं। अच्छा ये चीज़ होगी। और दूसरा बात है, आपने सिर्फ ये रीज़न देनी है, बेहतर है कि आपका कहाँ पे गुम हुआ था बताएं उनको। और दूसरी बात ये है कि आपने उन्होंने आपसे एड्रेस पूछना है, कहाँ पे आपका एड्रेस है, आप बता सकते हो मैं फलां जगह रहता हूँ, मेरा एड्रेस वहाँ का है, बेधड़क होकर एड्रेस दीजिएगा, टेंशन मत दीजिएगा, वो आपके कोई एड्रेस पे पहुँचने नहीं लगे। ये उनकी कार्रवाई का एक हिस्सा है। उन्होंने ये भी चीज़ें ऐड करनी है कि आपकी डिटेल्स, आपका नाम ऐड करेंगे, आपका पासपोर्ट के मतलब डिटेल पूछेंगे कि पासपोर्ट किस वीज़े पे आए थे, आप बता सकते हो आप विजिट पे आए थे, चाहे 2 साल 3 साल पहले आए थे, आप विजिट पे आए थे, अगर वो पूछें तो वैसे पूछते नहीं है। और अब क्यों रिन्यू करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं लीगल होना चाह रहा हूँ, सिंपल सी बात है। आपको बिल्कुल अरेस्ट नहीं करेंगे, ये मत सोचिएगा कि वो आपको अरेस्ट करेंगे। आप किस लिए पासपोर्ट रिन्यू करवा रहे हो, ज़ाहिर है कुछ पॉजिटिव करने के लिए करवा रहे हो ना, चाहे आप पहले इनलीगल थे, अब आप खुद को लीगल करवाना चाह रहे हो इसलिए रिन्यू करवा रहे हो, या फिर आप यहाँ से जाना चाह रहे हो मलेशिया से, तो आपने स्पेशल पास या और पास लगवाना है, उसके लिए पासपोर्ट रिन्यू करवा रहे हो, या पासपोर्ट दोबारा चाह रहे हो। ये सिंपल सी बात है, लिहाजा इसमें डरने की बात नहीं है, वो आपको बिल्कुल अरेस्ट नहीं करेंगे। वो आपसे पूछेंगे जी किधर से आए हो, अपना एड्रेस वो दिखाइएगा, वो बताइएगा उनको। और ये चीज़ें पूछने के बाद वो आपको एक रसीद बना के दे देंगे, आपकी एक एप्लीकेशन बना के दे देंगे, 1 से 2 रिंगट उसकी सिर्फ फीस है, आपकी एप्लीकेशन बना के दे देंगे। वो एप्लीकेशन है उन लोगों की कि जिन्होंने वीज़ा दोबारा रिन्यू करवाना है, वही एप्लीकेशन लेके आप अपनी एम्बेसी में चल जाओगे, वहाँ पे दोगे, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं, किसी एजेंट को पैसे दोगे वो 50-100 रिंगट में काम ये करके देगा। यही काम आपका 1 से 2 रिंगट में हो जाएगा, बगैर टाइम ज़ाया कि आप सिर्फ एक ही दिन में उसी टाइम में जाके ये कंप्लेंट दायर करो, उसी टाइम में आप ये ले सकते हो अपनी एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन या दरख्वास्त जो होती है वो आपने सबमिट करवा ली है पुलिस स्टेशन में, वो लेके आप अपनी एम्बेसी चल जाओ, एम्बेसी वालों को दिखाइएगा, बाकी डॉक्यूमेंट्स उनको दीजिएगा, आपका पासपोर्ट रिन्यू हो जाएगा, चाहे आप इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, पाकिस्तान से, कोई भी लोग हैं, किसी भी जो मेरी आवाज़ को समझ रहे हैं, जो भी आप जिस मुल्क से भी ताल्लुक़ रखते हैं, यही तरीकाकार है। आसानी से पुलिस रिपोर्ट बन जाती है, डरने डरने की कोई बात नहीं है, सिंपल सा तरीकाकार है। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर किया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं किया हुआ तो कर दीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।